हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स क्लासेस 3.0 में स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह जो टॉपिक है दोस्तों वह अनुपात एवं समानुपात के बारे में बात करेंगे कि आखिर अनुपात और समानुपात होता क्यों है और उससे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब अनुपात जो होता है ना, कभी दो या दो से अधिक संख्याओं का जो है मतलब क्या होता है, तुलना होता है। तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, अनुपात जो है दो संख्याओं के बीच की तुलना होती है, दो संख्याओं का तुलना ही अनुपात कहलाता है, तुलना ही अनुपात कहलाता है। एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए कि a बराबर कितना है दोस्तों, a बराबर 3 है और b बराबर कितना है दोस्तों, b बराबर जो है मतलब दोस्तों मान लीजिए कि 7 है। तो इसका जो अनुपात कहेगा निकालने, तो अनुपात जो है दोस्तों, अनुपात को जो हम लोग निरूपित करते हैं किससे, तो अनुपात को जो है हम लोग निरूपित करते हैं इस साइन के अनुसार। अनुपात को हम लोग जो है इस दो बिंदु के जो है मतलब इसे निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। तो ये जहां भी ये साइन रहेगा उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अनुपात होगा। तो मान लीजिए कि हम इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, a अनुपात b बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3:7। और इसको जो है दोस्तों हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a जब तुलना करना है तो इसको हम अनुपात के बदले बट्टा भी लिख सकते हैं, a/b बराबर क्या हो जाएगा 3/7। तो यह हो गया क्या दोस्तों, यही हो गया इसका तुलना। अर्थात अनुपात क्या है, तो दो संख्याओं का तुलना है। उसी प्रकार से दोस्तों जो है एक होता है समानुपात, कि समानुपात किसको कहते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों समानुपात क्या है, तो यह जो है मतलब दो या दो से अधिक अनुपातों का जो है तुलना होता है। समानुपात क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुपात का तुलना होता है, समानुपात मतलब यह जो है समानुपात क्या है, यह दो या दो से अधिक अनुपातों का तुलना होता है, अब एग्जांपल जैसे दोस्तों कि मान लीजिए कि समानुपात हमें निकालना है किसी भी संख्या का। तो जैसे क्या है, यह एक मान लीजिए कि a अनुपात b है और उसके बाद जो है इसको जो है मतलब दोस्तों ये जो चार बिंदु होता है ना, इसको क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अर्थात समानुपात को किससे निरूपित करते हैं, तो चार बिंदु से। उसके बाद जो अगला दोस्तों अनुपात है वो c अनुपात d है। तो यहाँ जो है दोस्तों ये क्या है, ये एक अलग अनुपात है और यह दूसरा अनुपात है। तो क्या हो गया, इस दोनों का क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, मतलब समानुपात निकाल रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अनुपात b को क्या लिख सकते हैं, a/b। और ये जो होता है दोस्तों, जब भी इसका जब हम तुलना करेंगे तो इसका मान बराबर होता है, बराबर के जैसा होता है, बराबर के जैसे बिहेव करता है ये। उसके बाद जो c अनुपात d को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, c/d लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, a को d से गुना करेंगे तो a गुना d बराबर b गुना c। तो ये जो है दोस्तों समानुपात का मान निकल कर आता है। तो समानुपात क्या हो गया, यह दो या दो से अधिक अनुपातों का तुलना होता है, जबकि अनुपात क्या होता है दोस्तों, दो संख्या का तुलना होता है। उसके बाद जो है दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि इससे आधारित क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन इससे आधारित जो है आता है दोस्तों कि इस प्रकार से आता है। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, यदि राम की आय, मान लीजिए कि राम की आय कितना है, मान लीजिए कुछ भी 200 रुपये है, 200 रुपये है, एवं श्याम की आय मान लीजिए 500 रुपये है, 500 रुपये है, तो इसका अनुपात ज्ञात करें, इसका अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ जो है जब ये अनुपात कहेगा निकालने तो दो या दो से अधिक का तुलना करना रहता है। तो यहाँ जो है दोस्तों हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात बराबर होगा क्या, अनुपात किसका किसका निकालना है, तो राम की आय का, राम की
आई अनुपात को जो है दोस्तों दो बिंदु से निरूपित करते हैं। तो यहाँ दो बिंदु, उसके बाद किसकी आय है, श्याम की आय है, तो श्याम की आय। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जो है दोस्तों क्या करेंगे, राम की आय कितना है 200, ये अनुपात का चिन्ह, उसके बाद श्याम की आय कितना है 500। तो ये तो हो गया दोस्तों अनुपात। अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 200 बट्टा 500। अब दोस्तों देखिए ये कट रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 2/5, अर्थात 2:5। तो इसका जो अनुपात निकाले तो कितना हो गया, राम की आय का और श्याम की आय का अनुपात कितना हो गया, ये 2:5 हो गया। तो इसको हम लोग यहीं भी छोड़ सकते हैं, या थोड़ा और समझने के लिए लिख सकते हैं, तो लिख देंगे राम की आय अनुपात श्याम की आय बराबर 2:5। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों। तो अनुपात से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इसी प्रकार से पूछता है, 2 का मान दे देगा और उसको कहेगा कि आप बताइए कि उसका अनुपात कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से होगा। उसके बाद जो है दोस्तों आइए एक क्वेश्चन जो है हम मतलब समानुपात से भी देख लेते हैं कि समानुपात से कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों जब भी समानुपात से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें जो है किसी भी 3 मान का दिया जाता है, 3 का मान दे दिया जाता है और चौथे का मान कहता है कि निकालिए। ठीक है दोस्तों। तो चौथे का मान निकालना रहता है। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि 2:3 समानुपात x/6 हो तो x का मान निकाले। अब दोस्तों क्या है यहाँ कि मान लीजिए कि ये a है, मान लीजिए a/3 का मान b समानुपात c/d। तो क्या हो गया दोस्तों, यह पहला अनुपात हो गया, यह दूसरा अनुपात हो गया। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ 3 का मान दिया हुआ है, 3 किसी भी 3 का मान दिया रहेगा। मान लीजिए इसमें इसका मान नहीं दिया है, हो सकता है किसी सवाल में इसी का मान दिया हो, यहाँ x का मान दे दे, या फिर इस दोनों का मान दिया हो, यहाँ x का मान दे दे। तो किसी भी 3 का मान दिया ही रहेगा और उसके बाद जिसका नहीं दिया रहेगा उसका कहेगा निकाल लें। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, तो क्या करेंगे डायरेक्ट इसका जो है आंसर निकालेंगे। तो इसको जो लिख देंगे क्या, 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। और इसका मान किसके बराबर होता है, बराबर के बराबर होता है। तो ये समानुपात किसमें बदल जाएगा, बराबर में बदल जाएगा। और इस x/6 को क्या लिख सकते हैं, x/6। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो अगर मान लीजिए 3 को x से गुना करेंगे दोस्तों, तो 3 गुने x लिख सकते हैं इसको। और 2 को 6 से गुना करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा 2 गुने 6। अब 3 को x से गुना करेंगे दोस्तों, ये गुना में है और अलग अलग जात का है, तो इसको क्या करेंगे, 3 को इस साइड ले आएंगे अपने जात में, कैटेगरी में। ये क्या होता है दोस्तों, सजातीय और विजातीय। इसका जो है हम अगले क्लास में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि यह जो संख्या है, यह संख्या है, यह संख्या है, मतलब ये क्या है, अचर मान है, इसका मान नहीं बदलेगा। लेकिन यह जो है x चर मान है, इसका मान बदलेगा। तो ये दोनों अलग अलग हो गया, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, और ये क्या है, दोनों अचर है। तो ये अचर को क्या करेंगे, अचर के साथ लाएंगे। और एक नियम याद और रखना है दोस्तों कि जब भी कोई संख्या बराबर के उस पार जाता है, तो अगर इस बार गुना में है तो उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर इस बार ये भाग में रहता है उस पार जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ किस में है दोस्तों, यहाँ गुना में है, तो इसीलिए उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, या भाग हो जाएगा। तो x का बराबर क्या होगा, 2 गुने 6/3। अब देखिए दोस्तों ये 3 से जो है ये 6 कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 बराबर 2 दूना क्या हो गया 4। तो दोस्तों क्या हुआ, x का मान कितना आ गया, x का मान जो है यह 4 आ गया। तो समानुपात से इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है दोस्तों, वह इस प्रकार से, और काफी इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। तो आइए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन, इस टाइप में क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, ये दिया रहता है कि यदि a/b बराबर 2:3 एवं b/c बराबर मान लीजिए 5:4 हो तो a/c का मान निकाले, a/c का मान निकाले। मतलब क्या दोस्तों, 2 अनुपात दिया है और उसमें क्या कह रहा है कि ये a और c का अनुपात निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे दोस्तों कि a/c
बी और उसके बाद बी अनुपात सी का तुलना करके हमको क्या करना है, ए अनुपात सी का मान निकालना है। तो ए अनुपात सी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बट्टा सी लिख सकते हैं। और ए बट्टा सी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बट्टा बी गुने बी बट्टा सी। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए ये बी और ये बी कट जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, ए बट्टा सी ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम अपने आसानी के लिए, क्योंकि हमें यहाँ ए बी का मान दिया हुआ है, यहाँ बी सी का मान दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको ए बट्टा बी और बी बट्टा सी के रूप में लिखेंगे। तो ए बट्टा बी और ये बी बट्टा सी। अब दोस्तों क्या करेंगे, ए बट्टा बी मतलब ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 2/3 गुने बी बट्टा सी का मतलब क्या हुआ, बी अनुपात सी का मान। तो बी अनुपात सी का मान कितना है, 4, 5/4। अब दोस्तों देखेंगे कि इसको क्या करना है, गुना। तो गुना मतलब भिन्नों का गुना क्या होता है, अंशों का गुना करते हैं और हर को हर के साथ गुना करते हैं। तो इसको जो गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अब दोस्तों देखेंगे कि ये कट तो नहीं रहा है, तो कट रहा है ये दोस्तों किससे, 2 से कट रहा है। तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो क्या हो गया दोस्तों, यह जो हो गया 5/6। मतलब ये कि ए अनुपात सी का मान कितना हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया, 5/6 हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों इसका जो है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दोस्तों, वो इस प्रकार से है। मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर 7/6 एवं बी अनुपात सी बराबर 5/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले, सी का मान निकाले। ठीक है दोस्तों, सी का मान निकाले। तो इस ऐसे प्रश्न को क्या करना है दोस्तों, यहाँ तीनों का मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, बी 2 बार है, बी क्या है 2 बार है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब दोस्तों ए अनुपात बी का मान कितना है, 7/6 और बी अनुपात सी का मान कितना है, 5/3। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए याद रखना है यहाँ ट्रिक, ये याद रखना है, इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 पंचे 35, अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात। अब इसको जो है एक बार पूरा जो है सामने सामने गुना करेंगे, 6 पंचे 30। अब उसके बाद जो है दोस्तों क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस 6 से जो है गुना करेंगे किसको, इस 3 को। अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात 18। अब देखेंगे दोस्तों कि क्या यह किसी संख्या से कट रहा है, तो यह किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो यह क्या मान हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 35/30/18। तो ये हो जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब जो है दोस्तों मान लीजिए कि वो जो ट्रिक था जो पिछले क्वेश्चन का बताना था, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से था कि मान लीजिए दिया हुआ है संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2 एवं बी अनुपात सी बराबर 5/7 हो तो ए अनुपात सी का मान निकालें। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को जो है मतलब अभी बताए हैं, एक तरीका बता ही दिया है। दूसरा तरीका जो है दोस्तों क्या करेंगे, ए अनुपात बी, उसके बाद जो है क्या है दोस्तों सी। अब देखिए दोस्तों 3/2, ए अनुपात बी का मान 3/2 है, उसके बाद बी अनुपात सी का मान क्या है 5/सी। तो यहाँ जो है दोस्तों हमें याद रखना है क्या, कि हमें मान किसका पूछ रहा है, ए अनुपात सी का, मतलब हमें इसका और इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। तो हम बी को छोड़ देंगे, बी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा। उसके बाद जो फिर इस 2 से गुना करेंगे किसको, 7 को, तो 2 सत्ते 14, अर्थात क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी बराबर 15/14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया। यह जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह ट्रिक होता है, इसको ट्रिक के रूप में हम समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, ए अनुपात सी का मान 15/14। तो दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी अनुपात और समानुपात जो एग्जाम में पूछता है। उसके बाद जो है दोस्तों इसका जो है कुछ पार्ट बच गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसकी चर्चा जो है हम अगले क्लास में करेंगे। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।